नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां प्रदेश के 8 युवा 1 से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत में शामिल होने वाले दल का हिस्सा बनेंगे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर के कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के लिए इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। युवाओं को अपना आशीष और शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने युवाओं से कहा है कि आपको प्रदेश के साथ ही साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आप सभी अपने भीतर अपने देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की महक लेकर जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बारे में अपने विचार रूस सहित यूथ फेस्टिवल में शामिल हो रहे सभी देश के साथियों के साथ साझा करें। और इसके बाद रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने किया छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान। किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष को दिया निर्देश। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को दिए निर्देश। कांग्रेस ने किया छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान। कांग्रेस ने किया छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान। किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। अगली खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा की ओर से आ रही वैन को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। वैन में सवार लगभग 9 महिलाओं समेत बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को डायल 112 और 108 की मदद से सीएससी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुछ महिलाओं को गंभीर चोटें आने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रदेश की विधानसभा में आए दिन विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी में गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। तस्कर छत्तीसगढ़ से 100 से ज्यादा मवेशियों को कंटेनर में भरकर स्लॉटर हाउस ले जा रहे थे, जिसे राजधानी के खारून नदी के पास गौ रक्षकों ने घेराबंदी कर रोक लिया। वहीं कांग्रेस ने सदन में लेकर सड़क तक सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार को घेरते हुए पूछा है कि पकड़े गए कंटेनर के मालिक का बीजेपी के पूर्व विधायक से क्या संबंध है। राजधानी में मंगलवार की रात 1 बजे गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। तस्कर छत्तीसगढ़ से 100 से ज्यादा मवेशियों को कंटेनर में भरकर कत्ल खाने ले जा रहे थे, जिसे खारून नदी के पास गौ रक्षकों ने घेराबंदी कर रोक लिया। वहीं अब कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर गौ तस्करी का मामला उठाया है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही गौ तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं। राजधानी की सड़कों पर कंटेनर में गौ माता मिली है। 13 गायों की मौत भी हुई है। 3 महीने में ही गौ तस्कर तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। गौ माता की हत्या हो रही है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। राजधानी में गौ तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। तस्कर छत्तीसगढ़ से 100 से ज्यादा मवेशियों को कंटेनर में भरकर स्लॉटर हाउस ले जा रहे थे, जिसे राजधानी के खारून नदी के पास गौ रक्षकों ने घेराबंदी कर रोक लिया। गौ रक्षकों को देखकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। बाद में कंटेनर को महोबा बाजार लाया गया। इसमें 13 मवेशियों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर आधी रात जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस ने कहा, अभी सवाल ये उठता है कि क्या सरकार मवेशियों को अपने देश में ही सुरक्षा देने में नाकाम है, या सरकार की मिली भगत से ही मवेशियों को काटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कंटेनर का मालिक किस दल से संबंधित है? इस कंटेनर का भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक से क्या रिश्ता है? इन सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए। और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार में आती है तब वह गौ तस्करी करवाती है। और इस देश में भी जितने भी बड़े बीफ निर्यातक हैं, सारे के सारे या तो भाजपा से जुड़े हैं या संघ पृष्ठभूमि के हैं। इस चीज का खुलासा होना चाहिए। सुशील आनंद ने कहा कि पकड़े गए कंटेनर के मालिक का बीजेपी के पूर्व विधायक से क्या रिश्ता है? इस कंटेनर का मालिक कौन है?
इन सब चीजों का खुलासा होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। गौवंश के हत्यारे ट्रक से जा रहे थे, उन्हें पकड़ा गया और उनके थाने में नामजद रिपोर्ट हुई। वाहन के मालिक की पतासाजी की जा रही है और इसके पीछे कौन गिरोह काम कर रहा है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, निश्चित रूप से उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और जब से हमारी सरकार बनी है तब से इसमें कमी आई है। 5 वर्षों तक पिछले इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा था जिनका संरक्षण था, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पर शीघ्रता से और बहुत ठोस और बहुत जानदार शानदार कार्रवाई होगी ताकि गौ तस्कर पकड़े जा सके और इसके ऊपर बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से गौवंश के हत्यारे ट्रक से जा रहे थे उन्हें पकड़ा गया, उनके नाम पर नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई, इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है, इसके पीछे कौन है। छत्तीसगढ़ में इस समय कानून का राज है और जब से हमारी सरकार बनी है इसमें कमी आई है। फिलहाल गौ तस्करी के मसले पर कांग्रेस बीजेपी में कटाक्षों का दौर जारी है, लेकिन राजनीति से तार जरूरी सवालों पर ध्यान किसी का नहीं है कि मजबूत कानून व्यवस्था के बाद भी गौ तस्करों के हौसले बुलंद क्यों हैं। इंडिया वॉइस के लिए रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हरियाणा के रेवाड़ी में विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीधी ही तस्वीरें आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। वॉर मेमोरियल बनाया। जो पहले वॉर मेमोरियल था वो केवल पहले विश्व युद्ध तक जो शहीद हुए थे उन तक ही सीमित था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और भारत चीन के और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के ऊपर जो भी शहीद हुए थे उनका उसके अंदर जिक्र नहीं था। इस नए वॉर मेमोरियल ने उन सबको अपने शामिल करके और देश की साख फिर से बनाई है, खास तौर के ऊपर उन लोगों के अंदर जो पेटी की नौकरी करते हैं। आपने नई पार्लियामेंट बनाई, आपने नेशनल हाईवे का ही एक ऐसी रफ्तार बना दी कि पिछले 10 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बने हैं। और ये रफ्तार किस तौर पे बढ़ी है ये भी बताना चाहता हूं कि सन 14 से पहले एक दिन के अंदर केवल 11 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया करते थे पिछली सरकारें, और आज के दिन 63 किलोमीटर फी दिन नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अंत में, ज्यादा लंबा नहीं मैं बोलूंगा, अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि जो भी देश विकसित होना चाहता है कैसे भांपा जाता है कि विकसित की राह आज के दिन ये पकड़ रहा है। उसकी जीडीपी देखी जाती है, सालाना क्या आय उसकी है वो देखी जाती है। और कोविड के बाद अगर आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ हिसाब लगाएं तो चाइना की सिर्फ 3% जीडीपी बढ़ी, यूएस की 2.1% जीडीपी बढ़ी, फ्रांस की 2.5% जीडीपी बढ़ी, जबकि भारतवर्ष की पिछले साल के अंदर 22-23 के अंदर 7.2% जीडीपी बढ़ी। मोदी जी, मैं आपके सामने खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि जो पिछले 10 साल के अंदर आपने काम किए हैं न केवल वो लाजवाब हैं बल्कि बेमिसाल हैं। आपके मुंह पे बेशक मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव के अंदर आज के दिन भारतवर्ष विकसित होने जा रहा है। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको तीसरी टर्म दे, ताकि 2047 के अंदर जो आपने सपना हम सबको दिखाया है कि भारत विकसित हो सकता है वो पूरा कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी, जो आप तशरीफ लाए, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे खुद स्वयं हमारे बीच के अंदर उपस्थित होकर के इसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान करे आने वाले समय के अंदर ये जो सब सपने हैं इनको आप साकार करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर। बहुत बहुत आभार माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का।
देवियों सज्जनों, हरियाणा देश के ऐसे अग्रणी राज्यों में अगली पंक्ति में है जिसने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संकल्पों को बहुत ही निष्ठा से, बहुत समर्पण और मेहनत से प्रदेश में साकार किया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के रूप में प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने भ्रष्टाचार से मुक्त, भाई भतीजावाद से मुक्त, क्षेत्रीय भेदभाव से मुक्त एक पारदर्शी और समावेशी सुशासन का मॉडल इस प्रदेश के लोगों को दिया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें आप सभी की करतल ध्वनि के साथ। भारत माता के, भारत माता के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा, वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से इस एम की बनाने के भूमिका में, जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है, और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के उद्घाटन और शिलान्यास में अन्य भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे, और ये भी बहुत जल्दी पूरा होकर के न केवल स्थानीय गुरुग्राम के लिए बल्कि प्रदेश देश के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों के लोग भी यहां अपना निवेश करने के लिए आए हैं, व्यापार उद्योग करते हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत
छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। देवियों सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से एम्स माजरा सहित अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिनका विवरण आप फिल्मों के रूप में भी यहां देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मैं इस समय निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शिला पट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों। शिक्षा, तकनीक और रोजगार, बीते 10 सालों में हुआ हर क्षेत्र में विकास। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं ने कायम की हर दिन नई मिसाल। 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जारी किए गए हैं 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड। कम से कम 75% तक सस्ती दवाइयों के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र,
देश भर में 1,64,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम करती पीएम अभीम और प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन योजनाएं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% की बढ़ोतरी से एमबीबीएस सीटों में 112% और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में हुई 126% की बढ़ोतरी। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत हुए 22 नए एम्स। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे हरियाणा के एम्स रेवाड़ी का। मनेठी तहसील के ग्राम मात्रा में 200 एकड़ के विशाल भूखंड पर निर्मित हो रहा एम्स रेवाड़ी, जिसकी लागत है 1600 करोड़ रुपए। 35 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, पर्याप्त क्षमता के साथ ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर, व्यापक परीक्षण के लिए अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, मॉडर्न एकेडमिक ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक और उत्कृष्ट आयुष ब्लॉक, वहीं हॉस्टल ब्लॉक तथा डॉक्टरों और नर्सों के लिए रेजिडेंशियल ब्लॉक, साथ ही विश्व स्तरीय शोध की व्यवस्था। हाईवे से निकटता के कारण ट्रॉमा सेंटर की शक्ल में भी एम्स रेवाड़ी की भूमिका काफी अहम होगी। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में भी दिखेगा अभूतपूर्व सुधार। एम्स रेवाड़ी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भी मिलेगा स्वास्थ्य लाभ का एक और व्यापक केंद्र। उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्रालय का लगातार प्रयास और आज एम्स रेवाड़ी का शिलान्यास स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को नई दिशा देने जा रहे हैं। यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। इस संकल्प को दूरदर्शिता और समर्पण के साथ पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार भी प्रतिबद्ध है। ये डबल इंजन सरकार अब गुरुग्राम और आसपास के लोगों को दे रही है मेट्रो रेल की सौगात। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 10 सालों में देश में मेट्रो का भी बहुत तेजी से विकास हुआ है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो चल रही थी, वहीं आज देश में 905 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क 20 शहरों में ऑपरेशनल है। इसके साथ ही देश में 959 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। अनुमानित 5,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही ये परियोजना 28.5 किलोमीटर लंबी होगी और इस बीच कुल 27 स्टेशन भी प्रस्तावित हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों के बराबर सहयोग से बनने वाली इस परियोजना को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को दे दी गई है। आने वाले समय में लगभग 10 लाख यात्रियों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी मेट्रो की। तो आप हरियाणा के रेवाड़ी से सीधा लाइव प्रसारण देख पा रहे थे। रेवाड़ी में 22वें एम्स का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ इस 22वें एम्स का शिलान्यास किया जा रहा है ताकि आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।